फिर से आ गए हैं आपके लिए अपने रिफ्रैक्शन वीडियो लेक्चर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि अगर कोई भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, आफ्टर रिफ्रैक्शन अगर सेकंड मीडियम में फिर हम देखते हैं कि रिफ्लेक्शन होता है। एक मिरर को अगर लगा दिया, रिफ्लेक्टिंग मिरर को लगा दिया तो रिफ्लेक्शन होता है, तो लाइट अगेन रिफ्लेक्ट बैक करती है थ्रू द सेम पाथ, थ्रू द सेम वे, और सेम पाथ को ट्रेस करते हुए लाइट फिर से उसी मीडियम में निकल जाती है जिस मीडियम से लाइट गई थी। बट आज का जो केस है, आज हम इस लाइट को एक बार रिफ्रैक्शन फॉलो कराएंगे एक मीडियम, फिर दूसरे मीडियम में जब लाइट जाएगी तो दूसरे में से फिर फर्स्ट में आएगी, बट रिटर्न बैक होकर नहीं आना है। इट मीन्स जो आज हमारा का केस है वो कभी कभी पूछा भी जाता है कि आपको रिफ्रैक्शन प्रोसेस यहां पर शो करना है बट थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब को लेकर, यानी यहां पर एयर एक मीडियम है और दूसरा मीडियम क्या है, डेंसर ग्लास। तो हम लोग शुरू करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का हमने केस लिया यहां पर, ये रहा हमारा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। इंसिडेंट रे इंटर की, यहां पे आपने क्या किया, एक नॉर्मल ड्रा किया, ये हमने नॉर्मल ड्रा कर दिया। लाइट हल्की सी बेंट हुई, यहां इंसिडेंट एंगल I1 कर दीजिए, यहां रिफ्लेक्टेड एंगल R1 हो गया। अब ये लाइट कहां जा रही है, ये इस डायरेक्शन से होते हुए, ऐसे होते हुए ये लाइट यहां पहुंच गई। अब इसको क्या करना है, ये आपका ग्लास मीडियम है जिसको आप डेंसर मीडियम भी कंसिडर करेंगे। ये आपका एयर है, अगेन हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा पूरा ग्लास था वो ए मत कंसिडर करिए, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं PQRS। जब PQ सरफेस से एक रिफ्रैक्शन हुआ तो लाइट अंदर इंटर की, अब SR सरफेस से एक और रिफ्रैक्शन हो रहा है। फिर से आप क्या करेंगे, लाइट जब बाहर निकलने वाली तो एक नॉर्मल ड्रा करेंगे, यहां पर लाइट बाहर निकल रही है इस पॉइंट से, तो यहां पर फिर एक एंगल बनेगा, क्योंकि जहां से भी रिफ्रैक्शन होगा वहां आपको नॉर्मल ड्रा करना है। और एक रिफ्रैक्शन यहां क्या हुआ, इसको हमने कंसिडर कर लिया, ये I2 एंगल है, और लाइट अब डेंसर से रेयर में जा रही है तो लाइट क्या होगी, इस नॉर्मल से दूर हो जाएगी थोड़ा सा ऐसे। थोड़ी सी दूर हो गई, यानी ये जो आपका एंगल है ये बना R2 एंगल। अगर ये मीडियम होता ही नहीं तो ये जो लाइट थी ना, लाइट यहाँ A पॉइंट से चली, B तक आई, फिर B से C पर आई, C से फिर D तक गई, तो ये लाइट अगर ये पूरा मीडियम होता ही नहीं तो लाइट तो शायद ऐसे चली जाती, इस तरह से ऐसे सीधे। लेकिन अभी हम लाइट की शिफ्टिंग देख रहे हैं इस लाइट रे की, कि इतना तो शिफ्ट हुआ है लाइट, अपने ओरिजिनल पोजीशन से लाइट इस तरह से सीधे गई नहीं है, हल्के से शिफ्ट हो गई, ऐसे आई, इंटर की, फिर ऐसे हल्के से निकली। तो ओरिजिनल लाइट तो इस तरह से जाती है अगर ये मीडियम ना होता तो। अभी मीडियम है तो डेंसर मीडियम ने क्या किया, इस लाइट को थोड़ा सा शिफ्ट किया, तो इस शिफ्टिंग के बारे में भी अभी पढ़ेंगे। बट सबसे पहले हम देख रहे हैं लाइट एयर से ग्लास में गई, तो अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ, जब लाइट एयर से ग्लास में गई तो आप इसको एयर मीडियम को स्मॉल ए कंसिडर कर लीजिए, ए म्यू जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम ए, यानी एयर मीडियम। तो उस समय जब लाइट एयर से ग्लास में जा रही है तो इंसिडेंट क्या है, I1, तो आप लिखेंगे साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल अपॉन साइन ऑफ
रिफ्रेक्टेड एंगल, रिफ्रेक्टेड क्या है, R1 है। ये इक्वेशन 1 आपका हो गया। आफ्टर दैट ये लाइट कहां जा रही है, अब दूसरे मीडियम में यानी ग्लास मीडियम में आ गई है। फिर इसको क्या करना है, ग्लास से बाहर निकलना है। तो जब ग्लास से बाहर निकल रही है यानी इस सरफेस से आपका रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो यहां लिखेंगे आप रिफ्रैक्शन थ्रू सरफेस। कौन सा सरफेस है, SR। अगर इस सरफेस से आपका रिफ्रैक्शन हो रहा है तो उस केस में हमें क्या देखने को मिला, थ्रू सरफेस SR। तो इसमें हमें इंसिडेंस एंगल क्या मिल रहा है, ये I2। लेकिन अब क्या है, लाइट ग्लास से कहां जा रही है, एयर में जा रही है। तो आप लिखेंगे ग्लास से एयर में जाने के लिए G म्यू A, यानी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम A विथ रिस्पेक्ट टू G। तो इंसिडेंस एंगल इस बार क्या हो जाएगा, I2 देन साइन I2 अपॉन रिफ्रेक्टेड क्या हो गया, R2 साइन R2, इक्वेशन 2। अब अगर हम ये राइट कर लेते हैं तो अब हम क्या करेंगे, अच्छा आप ये बताइए क्या G म्यू A को ये नहीं लिखा जा सकता 1 अपॉन A म्यू G। इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं और राइट साइड हम एज इट इज रहने दें। कैसे लिख सकते हैं हम, किस फार्मूले से, तो आपको याद होगा इससे जस्ट पहले वाला जो लेक्चर हमने पढ़ाया था, इवन उस लेक्चर में ये देखिए 1 म्यू 2 को हमने क्या लिखा था, 2 म्यू 1 के रेसिप्रोकल। तो यही चीज हमने वहां पर किया है कि अगर आपका A म्यू G है तो उसको 1 अपॉन G म्यू A राइट किया जा सकता है। यह प्रीवियस लेक्चर का पार्ट है। तो उसी फार्मूले से हमने इसको चेंज किया। अब ये हमारा इक्वेशन 2 है और हम यहां पर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 लेकर के चलते हैं। तो हमें क्या करना है कि LHS मल्टीप्लाई अगर करते हैं A म्यू G इंटू 1 अपॉन A म्यू G इज इक्वल टू राइट साइड में जो है साइन I1 अपॉन साइन R1 इंटू साइन I2 अपॉन साइन R2। ये तो कैंसिल आउट हो गया। इसके साथ आप यहां देख रहे हैं कि ये एक पैरेलल लाइन ये है, एक पैरेलल लाइन ये है, तो ये इनके एंगल भी एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कौन कौन से एंगल, R1 इक्वल होगा किसके, I2 के। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो इनके थ्रू जो एंगल बना R1 और I2 ये आपस में क्या हो गया, इक्वल। तो राइट साइड में जो हमारे पास R1 I2 है हम उसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। या हम ये दिखा सकते हैं कि जब आपका R1 और I2 सेम है, यानी यहां पर R1 है यहां I2 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। आप I2 की जगह क्या लिख सकते हैं, R1 लिख सकते हैं। तो R1 से R1 कैंसिल आउट हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका बचा 1 और राइट हैंड साइड में क्या बचा, साइन I1 अपॉन ये डिनोमिनेटर क्या है, साइन R2। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं तो साइन R2 इज इक्वल टू साइन I1 ये बचेगा। अगर एंगल बहुत स्मॉल है, इफ आर वेरी स्मॉल, तो उस केस में हम जानते हैं कि साइन साइन क्या होगा, यहां से निगलेक्ट कर दिया जाएगा और रिजल्ट क्या है आपका, I1 और R2 क्या है, इक्वल है। अब देखिए I1 R2 है कहां, ये है आपका I1, ये है आपका R2। I1 क्या है, इंसिडेंस एंगल है, और R2 बाहर निकलने के बाद जो एंगल बना उसको हम क्या कहते हैं, जनरली इमर्जेंट एंगल है। इमर्जेंट एंगल हो गया। और इस इमर्जेंट एंगल के साथ ये जो लाइट है जो बाहर निकल रही है इसको क्या कहेंगे हम, इमर्जेंट रे बोलेंगे।
तो ये इमर्जेंट रे यानी यहां पर जो एंगल बन रहा है नॉर्मल के साथ ये इसके इक्वल है, तो ये कहा जाएगा कि ये लाइट जो जा रही थी, ये लाइट अगर ये एंगल आपस में इक्वल है तो ये लाइट क्या है, ये वाली लाइट, ये जो बाहर निकली है ए से लाइन बी से होते हुए जो सीधे चली गई, ए बी लाइन किसके पैरेलल है, इसके, ये। तो यहां पर हो गया कि ए बी बाहर निकलने वाली सी डी के पैरेलल है, बिकॉज ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है, इक्वल। तो लाइन क्या हो जाएगी, सी डी ए बी के क्या हो गई, पैरेलल हो गई, और ए बी के पैरेलल हुई यानी ये लाइट थोड़ी सी शिफ्ट तो हुई है, कितनी कितनी, तो इसको आप क्या कहेंगे, मान लीजिए इसको हमने नाम दे दिया एक्स एंड वाई, तो ये जो डिस्टेंस है ना एक्स वाई, इसको कहते क्या है, इसको कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, जो कि दो पैरेलल लाइन के बीच में आपको मिलती है। तो ये कंक्लूजन इस डेरिवेशन का निकला, अकॉर्डिंग टू रिफ्रैक्शन व्हेनेवर लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू टू मीडियम एंड टू से फिर कहां गई, फर्स्ट में चली गई। तो आफ्टर दैट ये आपका कंक्लूजन निकलता है, ये रिजल्ट निकलता है। देन इसके बाद हम लोग नए वीडियो लेक्चर में फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे जो कि रिफ्रैक्शन का ही होगा, तो आप इसको कर लें। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलते हैं।